विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे फोर्थ इकाई में हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और उसी के आधार आता है विकास की मुख्य अवस्था थी। आज का हमारा टॉपिक है वह विकास की मुख्य अवस्था है। विकास की मुख्य अवस्था है। तो हमने विकास की मुख्य अवस्था के बारे में पिछले हमने जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो उसके बारे में हमने पढ़ाया था कि विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या चरणों या अवस्थाओं से गुजरता है। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिक के मतभेद हैं कि सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण 4 भागों में होता है। इसका सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण 4 भागों में है। 4 भागों में किया गया है। मतलब विकास की जो मुख्य अवस्था है वो सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो पहले जो हमारे 4 भागों में किया गया है, तो पहला है हमारा शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है हमारी बाल्यावस्था। तीसरा आता है हमारा किशोरावस्था और फोर्थ आता है हमारा प्रौढ़ावस्था। तो सामान्य रूप से विकास की मुख्य अवस्था हमारा अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतभेद दिए। तो सामान्य रूप से सभी के अंदर विकास जो है वो 4 अवस्था में होता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये हमारी 4 है। फिर कॉल्सनिक ने भी बताया है, कॉल के अनुसार अगर देखा जाए कॉल के अनुसार विकास की जो अवस्था है विकास की अवस्थाओं का निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो कॉल्सनिक ने भी हमारी जो इसकी जो अवस्था है विकास की वो 12 प्रकार से बताई गई है। कितने प्रकार की? कॉल्सनिक के अनुसार विकास की जो अवस्था होती है कितनी होती है? 12 होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है? 12। दिख रहा है आपको? कॉल्सनिक के अंदर जो अवस्था है वो कितनी होती है? हमारे 12 होती है। कितनी होती है? 12 मतलब हम पढ़ेंगे तो इस जो 4 अवस्था को इसने मतलब 12 अवस्था में प्रत्येक अवस्था के अंदर मतलब 3-4 अवस्था को इन्होंने विभाजित किया। मतलब उसका विभाजन किस प्रकार से किया तो हम पढ़ेंगे। पहले जो अवस्था इसकी आती है वो है शैशवावस्था। फिर है शैशवावस्था होने के बाद में हमारी जो बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था को इसने 3 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा गया। तो पहला है हमारी शैशवावस्था, सेकंड नंबर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, थर्ड नंबर है मध्य बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था? मध्य बाल्य अवस्था। और तीसरा आता है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्य अवस्था। तो इस प्रकार जो हमारी ये 3 जो अवस्था होती है इसको हमने 3 भागों में बांटते हुए इन्होंने इसका विकास किया है। अगर हम देखो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। फिर आता है प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। फिर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था
प्रारंभिक वृद्धावस्था और वृद्धावस्था। मतलब कॉल्सनिक के अनुसार अगर देखा जाए तो विकास की जो अवस्था होती है वो 12 प्रकार की होती है। तो हम इस अवस्था को हमने पहले भी पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैंने बताया था, कॉल्सनिक के अनुसार बताया था, फिर सरलॉक के अनुसार, हरलॉक के अनुसार बताया था, एमुल्स के अनुसार बताया था, और सामान्य विकास की अवस्था हमने पढ़ ली है। तो इसकी हम देखा जाए, और इसके बाद आती है विकास के पहलू, विकास के मुख्य पहलू, इसीलिए नीचे लिखो। अब आता है विकास के मुख्य पहलू। तो विकास के मुख्य अगर पहलू देखा जाए तो हमारे विकास की मुख्य अवस्था कितनी होती है? 4 सामान्य रूप से, और कॉल्सनिक के अनुसार 12। अगर विकास के मुख्य पहलू पढ़ना थे, ध्यान, ये अवस्था नहीं है, पहलू पढ़ रहे हम। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के क्या होते हैं? परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्या होता है? अनेक परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्न मुख्य पहलू में विभाजित किया गया है। मतलब क्या होता है कि इन सभी अवस्था के अंदर किन किन पहलुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में जानना है। तो पहला आता है शारीरिक विकास, उसका शरीर का विकास किस प्रकार से हो रहा है। फिर आता है उसकी मानसिक क्षमता किस प्रकार से है, सामान्य है, मध्य है, या तीव्र है, या जड़ बुद्धि है। फिर आता है सामाजिक विकास, वो परिवार में रहते हुए किस प्रकार के संस्कारों के बारे में जानता है, या बाहर के वातावरण के बारे में, अपने आस पास के प्रकृति, अपने समाज, अपने व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। फिर आता है 4th नंबर संवेगात्मक विकास, उसका सभी प्रकार से विकास होना चाहिए, गामक क्रियाओं के द्वारा, भाषाई विकास के द्वारा, और भी है संज्ञानात्मक विकास के द्वारा, व्यवहारवाद विकास के द्वारा। तो उसमें सब प्रकार के विकास किस प्रकार से होते हैं। फिर लास्ट का है चारित्रिक विकास, उसका चरित्र का निर्माण किस प्रकार से, अगर वो अच्छे वातावरण में रहता है तो इसका चरित्र का निर्माण अच्छे वातावरण के अनुसार, अगर उसकी संगति अगर बुरे वातावरण के अनुसार है तो उसका व्यवहार भी बुरे वातावरण के अनुसार वैसे ही होगा। मतलब कहने का मतलब है, डिस्कस किया गया है कि जिस प्रकार के परिवेश में अगर बालक रहता है, अगर रहता है, उसका विकास उस परिवेश के अनुरूप ही उसमें समायोजित होता है। तो हमें वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा, विकास की मुख्य अवस्था पढ़ी है और विकास के मुख्य पहलू के बारे में पढ़ा है। हम इसके बारे में कल अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से बाल विकास के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास का स्वरूप किस प्रकार से होता है, बाल विकास किसे कहते हैं। धन्यवाद जी, आगे आपको बताना है।